नमस्कार। भूमि न्यूज पलामू के विशेष कार्यक्रम गतिविधि विशेष में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। पलामू के मुख्यालय मेदिनीनगर में अभी चर्चा है कि अदम गोंडवी को याद किया जा रहा है। अदम गोंडवी एक आवामी शायर जिन्होंने कई रचनाएं ऐसी की जो कि आंदोलन के लिए उनका नारा भी बन गया और आंदोलन को एक दिशा भी देता था। अदम गोंडवी को याद करने वाले यहाँ पर प्रगतिशील लेखक संघ के लोग हैं। प्रगतिशील लेखक संघ के सचिव नुदरत नवाज हम लोगों के साथ अभी हैं और हमारी यह टीम पहुंची है उर्दू लाइब्रेरी में। तो हम प्रगतिशील लेखक संघ के सचिव नुदरत नवाज जी से पूरे कार्यक्रम की जानकारी लेना चाहेंगे। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। अभी आप अदम गोंडवी की याद में यहाँ पर आप कार्यक्रम कर रहे हैं। कार्यक्रम क्या क्या है? देखिए, कार्यक्रम 29 तारीख को है जी और ये कार्यक्रम 4 बजे से चल रहा है। जी 4 बजे से अदम गोंडवी को याद करते हुए उनकी याद में एक गोष्ठी है जी इसमें प्रदेश महासचिव डॉक्टर मिथिलेश सिंह, प्रदेश के वरिष्ठ साथी डॉक्टर प्रोफेसर अहमद बद्र ला रहे हैं, तशरीफ ला रहे हैं रांची से। ये गोष्ठी है। उसके बाद शायरा रौनक अफरोज की एक पुस्तक जरा मौसम बदलने दो का विमोचन भी है। विमोचन के बाद रौनक अफरोज की रचनाओं एवं कृतित्व पर साथी शैलेंद्र कुमार, साथी मृत्युंजय शर्मा और साथी शिवशंकर प्रसाद अपनी अपनी बातें रखेंगे। उसके बाद आधे घंटे का टी ब्रेक होगा, थोड़ा आराम करने के लिए भी और बात करने के लिए भी। उसके बाद कवि सम्मेलन और मुशायरा का आयोजन इसी उर्दू लाइब्रेरी के हॉल में। अच्छा, आपने बताया कि अदम गोंडवी की याद में उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा की जाएगी, यानी उनके पूरे साहित्य पे व्याख्यान देंगे अहमद बद्र और डॉक्टर मिथिलेश जी। अदम गोंडवी के बारे में आप जो लाइन बोले, कुछ बातें जो आप कहना चाहें अदम गोंडवी के बारे में। अदम गोंडवी एक मंचीय शायर नहीं थे, वो जमीनी स्तर के शायर थे, जमीनी स्तर के कवि थे और वो आवाम और आवाम के जज्बात से जुड़े हुए थे। इसलिए जब आप उनकी रचनाओं को पढ़िएगा तो उसमें हिंदुस्तान में रहने वाले मध्यम वर्गीय, मजदूर, शोषित वर्ग और पीड़ित जनता की आवाज़ आपको इसमें सुनाई देगी। अदम गोंडवी एक ऐसा शायर था जिसने जुल्फ, रुखसार और हुस्न, महताब, आफ्ताब की बात नहीं किया। उसने पेट की बात की, उसने रोटी की बात की, उसने मजदूरी की बात की, उसने सामाजिक बराबरी की बात की, उसने हक की बात की। और यही वजह है कि उनकी रचनाएं मध्य की शोभा न बन के आवाम के दिल में उतरती चली गई और आंदोलन का एक और हिस्सा बना। आंदोलन का हिस्सा भी बन गई। और जहाँ जहाँ आंदोलन में उनके शेरों को भी पढ़ा जाता है हौसला अफजाई के लिए। जी इसलिए पलामू भी जो है वह एक मजदूर का गढ़ है। इसीलिए इस अवामी शायर को पलामू में याद करना बहुत जरूरी था। नहीं तो शायर तो बहुत सारे गुजरा है, लेकिन अवामी शायर और ज़मीनी स्तर का जुड़े हुए शायर को याद करना आज के वक्त में बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बताया कि अवामी शायर को याद करना पलामू में बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा पलामू मजदूरों का गढ़ है। बिल्कुल। अब एक आध दो शेर उनकी याद है तो आप जैसे कि ऐसे है एक शेर उनके जो राजनेताओं पर व्यंग करते हुए है। काजू भुले प्लेट में, इसी गिलास में, इतना है रामराज विधायक निवास में। ये राजनेताओं पर व्यंग करते हुए शेर है और इसी तरह से जुड़ा हुआ इसी मनोभाव का की उनकी बहुत सारी रचना है जी जी जो आपको
को पढ़नी चाहिए और हमारी प्रदेश की कोशिश ये रहेगी कि उनकी रचनाओं को हम यकजा करके बटोर के नेट से किताब के माध्यम से एक हम दूसरी प्रति इसकी जाके छपवा करके उसको हम बंटवाएं पब्लिक में। जी, बहुत अच्छा होगा यह, और आपकी यह पहल बहुत ही सराहनीय होगी। अब अंत में हम ये बात जानना चाहेंगे कि ये जो किताब शायरा रौनक अफरोज की किताब है, जरा मौसम बदलने दो, उसके बारे में दो शब्द। देखिए, रौनक अफरोज का जहाँ तक ताल्लुक है, शायरी उनके विरसे में मिली है। जी, उनके फादर भी शायर थे, उनके दादा भी शायर, और उनके दादा के भाई भी शायर। ये जरा मौसम बदलने दो है, ये रौनक अफरोज की पहली किताब है। इसमें नज़में भी हैं, इसमें गज़लें भी हैं, और ये दोनों भाषाओं में छपी है, हिंदी में भी छपी है, उर्दू में भी छपी है। ये तो बहुत अच्छी बात। हाँ, क्या है कि उर्दू के जानकार तो हैं ही उनके दोस्त, और हिंदी की कवि और हिंदी की कवित्री भी उनके जानकारों में ज़्यादा हैं। वो उर्दू से जानने वाले ज़्यादा हिंदी में जानने वाले हैं। तो हिंदी में जो उनकी हिंदी लिपि में जो उनकी किताब आई है, उसकी संख्या ज़्यादा है उर्दू वाले। जी, हाँ। और एक बात ये जो आपने कहा कि अदम गोल्वी को याद करते हुए हम मुशायरा और कवि सम्मेलन करेंगे, तो उस मुशायरे में और कवि सम्मेलन में कौन कौन भाग ले सकते हैं? स्थानीय तो शायद है ही, जैसे आपको स्थानीय शायर में आपको अरशद कमर साहब हैं जी, मकबूल मंजर साहब हैं जी, मुझे अजहर साहब हैं, अमीर रहबर साहब हैं, नसीम जादी साहब हैं, और अलाउद्दीन चिराग साहब हैं। ये कुछ शायर यहाँ से पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। और हमारी कोशिश ये है कि मेहमान शायर जो आतिश राज और अहमद बद्र और जो हम बाहर से आ रहे हैं, इनको हम ज़्यादा सुनें। जी, जी, और इनकी रचनाओं से हम मुतासिर हों, और उनको ज़्यादा सुनने के पीछे की वजह यह है कि स्थानीय लोगों का हम बराबर हर महीने सुनते ही रहते हैं। जी, जी, लेकिन मेहमान शायर तो कभी कभार हमारे बीच आ पाता है। इसलिए हमारी कोशिश ये रहे कि स्थानीय लोग एक ही गज़ल पढ़े और बाकी का जो समय है बचा वो मेहमान शायर से ज़्यादा दें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया, और हम तमाम लोगों को ये आपने बताया कि यहाँ पर अदम गोल्वी साहब की जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है। आप 29 अक्टूबर को डाल्टनगंज के छैमहान स्थित उर्दू लाइब्रेरी के अली सरदार जाफरी हॉल में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप आएं और इस कार्यक्रम का लाभ उठाएं और अपने आप को समृद्ध करें। और यह कार्यक्रम सिर्फ कार्यक्रम नहीं, बल्कि हिंदी उर्दू ये दोनों की विरासत जो है एक है, इस बात को भी कायम रखने के लिए, इस बात को लोगों को बताने के लिए यह कार्यक्रम बहुत ही जरूरी है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।